बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम viewers, welcome to my YouTube channel Math and Math by Umair Sajid. Today we are going to solve exercise 10.2 question number 8 in this video. आज ये हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड 8, 9, 10 में जो टेक्निक यूज़ करेंगे उस टेक्निक की भी बात करेंगे और इस क्वेश्चन की भी बात करेंगे। गिवन ये है कि साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4/5, कॉस बीटा इज़ इक्वल टू 40/41। अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 तक लाई कर रही है और बीटा की वैल्यू क्या है 0 से π/2 तक है। शो करना है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू ये होगी। अब ये करना किस तरह है, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लिया मैंने यहाँ पर। तो आपको दो चीज़ें गिवन है, एक गिवन है साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4/5, एक गिवन है कॉस बीटा इज़ इक्वल टू 40/41। 0 से π/2 का क्या मतलब है, 0 से π/2 का अल्फ़ा का कहाँ क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है और ये जो हमने शो करना है ये क्या है। तो सबसे पहले हम इसका मेथड देखते हैं जो हमने सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन सेम हैं 8, 9 और 10 के, तो परेशान नहीं होना। सबसे पहले हम वो मेथड देखते हैं। तो आपके पास स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आपने अगर साइन अल्फ़ा लिया है तो उसमें भी ये स्टेप करना है और कॉस बीटा लिया है, यानी कि पैरेलल आप ये स्टेप्स चलाएंगे कि दो साइड्स आपको गिवन होती हैं। कैसे, एक ट्राइंगल है उसकी होती हैं 3 साइड्स, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो दो साइड्स आपको गिवन होंगी, आपने फाइंड करना है कौन सी दो साइड है। मिसाल के तौर पर साइन अल्फ़ा, सम पीपल हैव, नेगेटिव साइन अगर हो तो इसको आपने इग्नोर करना है। जस्ट देखना है साइन अल्फ़ा क्या है, सम पीपल हैव, तो आपको परपेंडिकुलर पता है और आपको हाइपोटेन्यूज पता है। इसी तरह अगर कॉस थीटा है तो करली ब्राउन हेयर, तो आपको क्या पता है, बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। इसी तरह अगर टैन थीटा गिवन है तो आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है, यानी कि इनमें से इस फार्मूले को यूज़ करके आपको दो साइड्स पता चल जाएंगी। सबसे पहले आपने देखना है आपको कौन सी दो साइड्स पता है और आपने ट्राइंगल बना लेनी है। सेकंड स्टेप ये होगा कि आपने थर्ड साइड फाइंड करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपको हाइपोटेन्यूज और बेस पता है तो आप परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर पता है तो आप ये फार्मूला यूज़ करते हुए बेस की वैल्यू निकाल लेंगे। जब आपको तीनों साइड्स पता चल जाएंगी तो फिर आपने फाइंड करनी है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। साइन पता था तो आप कॉस और टैन की वैल्यू निकाल लेंगे, कॉस पता है तो आप साइन और टैन की निकाल लेंगे। इसी तरह अगर टैन पता है तो आप साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ये वैल्यूज़ आ जाएंगी तो तब आप चेक करेंगे क्वाड्रेंट। जिस तरह के यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 से π/2, तो 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इसी तरह अगर कहीं लिखा हो π/2 से 2π तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर कहीं लिखा हो 2π लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ पाई आएगा, π/2 से पाई ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर लिखा हो पाई से लेकर 3π/2 तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो आपने क्वाड्रेंट देखना है। जब आप क्वाड्रेंट देख लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसिकेंस पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में टैन क्या होता है, पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ में कॉस और सीकेंड क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो आप साइन लगा देंगे। ये 4 स्टेप करने के बाद आपके पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगी। आपने फार्मूला यूज़ करना है, इनमें से जिसकी वैल्यू निकालनी है उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं जो मैंने आपको 3 मिनट में एक्सप्लेन किए। अभी इनको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको आसानी हो जाएगी, आप समझ सकेंगे। तो मैंने लिखा है इसको, एक तरफ साइन अल्फ़ा लिख लिया, एक तरफ कॉस बीटा लिख लिया। दरमियान में लाइन लगाने का ये मकसद है कि हम पैरेलल इसको लेकर चलेंगे। यहाँ पर आप बना लें एक ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल बनाएं। सबसे पहला काम, यहाँ पर अल्फ़ा है तो आपने यहाँ पर अल्फ़ा लिख लेना है। सम पीपल हैव, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, इधर परपेंडिकुलर। अब देखें आपको किसकी इंफॉर्मेशन है, साइन अल्फ़ा गिवन है, सम पीपल हैव। अगर आप देखें आपको पता क्या है, साइन अल्फ़ा सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। आप लिखते हैं मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4 है, और नीचे वाला हाइपोटेन्यूज होगा इसकी वैल्यू क्या है 5 है। सिमिलरली यहाँ पर आप ट्राइंगल बनाएं और जो एंगल है इस बार आपने क्या लिखना है यहाँ पर बीटा, क्योंकि किसकी वैल्यू गिवन है, बीटा की। ये है आपके पास 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, बीटा के सामने आप लिखते हैं परपेंडिकुलर और नीचे होगी बेस, ठीक है। अब गिवन क्या है, करली ब्राउन हेयर्स, करली ब्राउन हेयर, यानी कि आपको बेस पता है, बेस कितनी है 40 और हाइपोटेन्यूज कितना है 41। इसमें आपने फाइंड करनी है बेस
और इसमें आपने फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो पहला काम ये था कि आपके पास जो गिवन है उससे आपने फाइंड करना है कि आपको कौन सी दो साइड्स पता है। अब ट्राइंगल जो अल्फा वाली है उसमें आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है, और जो बेस बी वाली ट्राइंगल है बीटा वाली उसमें आपको बेस और हाइपोटेन्यूज पता है। अब बेस निकालनी है। बेस निकालने के लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। इसी तरह यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना है, उसके लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जहाँ पर बेस निकालनी है वहाँ पर इसकी आ जाएगी हाइपोटेन्यूज में से माइनस करेंगे परपेंडिकुलर, और जहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना है वहाँ पर हाइपोटेन्यूज में से माइनस करेंगे बेस को। तो यहाँ पर हमने बेस निकालनी है, तो बेस निकालने के लिए हम माइनस करेंगे हाइपोटेन्यूज में से परपेंडिकुलर को। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5, तो 5 के स्क्वायर में से माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना था, तो परपेंडिकुलर का फार्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। याद रखें हमेशा हाइपोटेन्यूज में से माइनस होगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर ऑन किया, सबसे पहले स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे आप, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो क्या आंसर आ गया आपके पास 3। तो बेस की वैल्यू क्या आ गई 3। इसी तरह यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर निकालना है, स्क्वायर रूट लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज की पहले वैल्यू लिख देते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 41 का स्क्वायर आ जाएगा, बेस की वैल्यू 40 है तो आ जाएगा 40 का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम कैलकुलेटर से निकालते हैं। 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर कैलकुलेटर पर लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर आ रहा है 9। तो आपके पास परपेंडिकुलर का आंसर आ गया 9। ये जो आप आंसर्स निकालेंगे इनको आपने वापस लिख देना है। वापस मैं लिख रहा हूँ, बेस की वैल्यू क्या है 3 है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई है 9। अब जब ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, ट्राइंगल कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू पता थी, साइन अल्फा की। हमने निकालनी किसकी है, कॉस की और टैन की। वैसे ज़रूरत हमें कॉस की है, लेकिन क्योंकि आगे वाले क्वेश्चंस में हमने टैन की भी निकालनी है तो यहाँ पर मैं दोनों लिख दूंगा। तो कॉस की वैल्यू क्या बनेगी, अगर इस ट्राइंगल को हम देख रहे हैं तो कॉस अल्फा आ जाएगा करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर। अब अगर बेस देखें तो बेस क्या है 3 है जो आपने फाइंड की, और हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा मेरे पास कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है 3/5। इसी तरह सिमिलरली आप टैन की भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि अल्फा है तो यहाँ पर भी आपके पास एंगल अल्फा आएगा। टैन अल्फा होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टैन अल्फा आ जाएगा, परपेंडिकुलर है 4 और बेस क्या है 3, तो 4/3। क्योंकि मुझे ज़रूरत इसी की है तो इसी को मैंने बॉक्स किया। अब यहाँ पर हमारे पास कॉस बीटा की वैल्यू थी, कॉस बीटा की वैल्यू थी, हमें रिक्वायर थी बीटा में साइन की वैल्यू रिक्वायर है और टैन की रिक्वायर है। तो साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी सम पीपल हैव, सम पीपल हैव। अगर यहाँ पर इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर देखें तो वो 9 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 41 है। तो साइन बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 9/41, ये हमें रिक्वायर है। जबकि टैन बीटा की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर 9 है और बेस क्या है 40 है, तो आपने 9/40 लिख लेना है। ठीक है, ये रिक्वायर है हमें वैल्यू। तो सबसे पहला काम क्या किया, आपने साइन अल्फा ले लिया, उसकी हमने सम पीपल हैव से दो वैल्यूज़ पता थी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की, बेस की नहीं थी पता। बेस की हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया और बेस की वैल्यू निकाली। जब बेस की वैल्यू आ गई मेरे पास तो मैंने करली ब्राउन हेयर फार्मूला यूज़ करते हुए कॉस की भी निकाल ली। अब साइन की वैल्यू भी पता और कॉस की भी पता है। इसी तरह यहाँ पर हमें कॉस बीटा की वैल्यू पता थी और हमने ट्राइंगल कंप्लीट की। करली ब्राउन हेयर से हमारे पास 40 और 41 आ गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं थी पता, थर्ड साइड की वैल्यू हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया और थर्ड साइड की वैल्यू निकाल ली। तो हमने पैरेलल चलाना है, यहाँ तक हम आगे। अगर आप क्वाड्रेंट देखें तो दोनों का क्वाड्रेंट क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से लेकर π/2 और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 0 से लेकर π/2। तो 0 से π/2 तक अगर आप पिछला प्रीवियस पेज देखें तो हमने बात की थी कि 0 से π/2 तक हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा होता है। 0 से π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होता है। आज सजना टूर चलिए या ऐड शुगर टू कॉफ़ी में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव।
तो यहाँ पर हम जब आ जाएंगे तो इसी के ऊपर आपने यहाँ पर लिख देना है कि क्वाड क्या है। तो क्वाड क्या है, यहाँ पर 1 है, इसकी वजह से क्योंकि क्वाड्रेंट क्या है 1 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास 0 से π/2 लिखा हुआ है बीटा, तो बीटा भी कहाँ पर है क्वाड 1 में है, क्योंकि 0 से π/2 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव और क्या आ जाएंगे पॉजिटिव। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें टारगेट ये दिया था जो हमने प्रूव करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा 133/205 होता है। तो हम लिखेंगे, हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने फाइंड करनी है वैल्यू साइन अल्फा माइनस बीटा की। अब साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, फार्मूला लगा देंगे साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस हो तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब साइन अल्फा की वैल्यू हम देखेंगे हमारे पास क्या है। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 4/5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4/5। कॉस बीटा की वैल्यू देखेंगे, कॉस बीटा की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 40/41, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 40/41। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। कॉस अल्फा की वैल्यू अल्फा वाले पोर्शन में देखेंगे जो कि 3/5 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/5। साइन बीटा की वैल्यू देखेंगे, साइन बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 9/14 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9/14। अब इस कंप्लीट को हमने कैलकुलेटर पर लिखना है और आंसर निकाल देना है। तो ये मैं कंप्लीट कैलकुलेटर पर लिखता हूँ, ठीक है। बाद स्टूडेंट्स को स्टेप भी बनाते हैं तो आप बना भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो काम कैलकुलेटर कर सकता हो हमें अब अलो है, तो हम इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इससे हमारे पास मिस्टेक का चांस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, गलती का चांस कम हो जाता है। तो एलसीएम लेना और ये सो ऑन, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे कि कंप्लीट, मैंने लिख दिया कंप्लीट कैलकुलेटर पर 4/5 40/41 -3/5 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास, अच्छा साइन बीटा। तो साइन बीटा में हमने गलती की थी, साइन बीटा क्या है 9/41 है, ये 14 नहीं है, क्या है 41 है। तो यहाँ पर हमें आइडिया हो गया, हमने यहाँ पर मिस्टेक की है, इधर 41 आ जाएगा, इक्वल दबाएंगे तो क्या आ गया 133/205, तो 133/205 और यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होकर आ गया। इजी क्वेश्चन था, तो इसको आप सॉल्व करें।